अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। आई थिंक मेरे हिसाब से मे बी राउंड द विकेट अच्छी ऑप्शन है बॉल को करना। एंड वो भी जो अक्रॉस द लाइन, आई थिंक जैसे आप थोड़ा वाइड क्रीज में जाओ एंड मे बी ऑफ स्टंप में डालो, सो क्या होता है ना, ट्रेविस हेड को थोड़ा एंगल बदलेगा। एंड जो वो चाहता है ना, वो चाहता है उसका जो हेड पोजीशन मत इतना हिलना नहीं चाहिए। जब आप उसका हेड पोजीशन थोड़ा हिलाओगे, फिर उसी वजह से जो लाइन एंड लेंथ है ना, उसको फिर वो अच्छी जजमेंट नहीं वो कर पाएगा। एंड आई थिंक इसी वजह से फिर थोड़े एंगल भी क्रिएट हो सकते हैं। एंड हमको मालूम है दुबई का पिच काफी टर्न हो रहा है, एंड रविंद्र जडेजा ये सभी टर्न कर रहे हैं। एंड जो अक्षर पटेल की हाइट है, वो जो नॉन टर्निंग डिलीवरी है, वो भी बड़ी अच्छी तरह से डिस्गाइज कर रहे हैं, इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा कर रहा है। तो दोनों स्पिनर को अच्छा उछाल मिल रहा है, एंड आई थिंक इस ये उछाल से ही उसको आउट करेंगे। तो इंग्लैंड तो पस्त हो गई, लेकिन क्या क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को पस्त कर देगी? आपको क्या लग रहा है? व्हाट्स योर गट फील? आई थिंक गट फीलिंग ये है, जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं जब ऑस्ट्रेलिया का नाम हम लेते हैं, बिकॉज मालूम है आमनाबाद में क्या हुआ था। 130,000 फैंस थे, हाँ। पूरी ब्लू आर्मी थी, एंड ऑस्ट्रेलिया ने हराया इंडिया को। यही मेमोरी में होता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा यही सोचेंगे, गौतम गंभीर बैठ के, दैट अच्छा स्टार्ट हमको चाहिए। आई थिंक अच्छी बात तो इंडिया के लिए यही होगी, जब टॉस जीतेंगे वो चाहेंगे बैटिंग हम पहले करें, बिकॉज स्पिनर को ज्यादा कामयाबी मिलती है सेकंड इनिंग्स में। जो एवरेज आई थिंक जी। स्कोर है ना स्पिनर का 24, एंड जो पहली इनिंग्स में 42। सो इस वजह से मेरे हिसाब से आई थिंक इंडिया बैटिंग पहले करेगी। बट एक होता है ना, जो ऑस्ट्रेलिया का जो एक 20% ज्यादा अच्छा खेलती है इंडिया के खिलाफ, पूरी अच्छी गेम खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया। हार्ड टीम, बड़ी हार्ड टीम है। एंड ये टूर्नामेंट इंडिया के लिए बना है। देखो दुबई में है, एक होटल में है, एक जगह में है। और टीमों को सब लाहौर, रावलपिंडी, कराची में जाना पड़ेगा, फिर दुबई में आते हैं। इंडिया को तो ये जीतना चाहिए, बड़े आराम से जीतना चाहिए। देखिए, आप किसी के लिए कुछ भी बना लें, लेकिन यू गॉट टू गो एंड परफॉर्म आउट देयर इन द सर्कल एंड दोज 22 यार्ड्स, एंड दैट परफॉर्मेंस यू कांट टेक अवे फ्रॉम द प्लेयर्स। आप किसी प्लेयर से उनके परफॉर्मेंस को तो नहीं लेके जा सकते, चाहे आप कैसे भी माहौल बना लें। जैसे आपने कहा कि मोटेरा में, वहाँ पर अगर आप देखें, सॉरी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करीब 130,000 पीपल के सामने ऑस्ट्रेलिया जीत गई। तो वो तो खेल का खेल है ना। वहाँ उस दिन भी ट्रेविस हेड था, उसने जैसे पीयूष चावला ने बोला, उसकी टांग पकड़ लो, उसको आउट करो बस। उसके पीछे एक स्टीव स्मिथ आएगा, और एक अब क्या है, इंग्लैंड के खिलाफ जिसने मारा रन, जॉश इंग्लिश है, और एक मानस लैबुशेन है। सबा करीम, आप स्टंप्स के पीछे होते तो आप क्या करते? आपकी रणनीति क्या होती? और दूसरी बात, ये जो टॉस का काम है, 13 टॉस रोहित शर्मा हार रहे हैं, टॉस वो हार जाए, मैच हम जीत जाए, ये बेस्ट है, क्योंकि डिसीजन सामने वाले पे छोड़ दूं। हाँ आनंद, देखिए अगर मैं विकेट कीपर होता ना तो पहले मैं अपने स्पिनर से या पेस बॉलर से यही बात करता कि देखिए मेरे तरफ से तो यही होगा कि मैं स्लेज करता रहूं ट्रेविस हेड को, क्या उसको कहेंगे आप परेशान कर उसको? दूं, ताकि ताकि उसका फोकस ही ना आए बैटिंग के ऊपर और वो जल्द से जल्द आउट हो जाए। पर अंत में मुझे ये भी लगता है आनंद कि हमारी टीम के पास अब अनुभव बहुत ज्यादा है, बॉलर्स के पास अनुभव है। अब आज के जमाने में ना जो परफॉर्मेंस एनालिस्ट हैं वो आपको पूरी पूरी किताब खोल के रख देते हैं कि ये वाली वीक वीक एरियाज है ट्रेविस हेड को आपको वहीं पर बॉलिंग करनी है। पर इन द एंड आई थिंक वो बॉलर के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो पेस बॉलर हो या स्पिनर हो, कि जो आपने प्लान्स बनाए हैं उसको आप ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार दबाव के अंदर जहां पर आप चाहते हैं कि बॉल पड़े वो हो नहीं पाता है, और इसी वजह से बिग गेम्स में जो बिग प्लेयर्स हैं वो शाइन करते हैं। और ट्रेविस हेड का भी कुछ वही हाल रहा है हमारे खिलाफ। पर मुझे मुझे विश्वास है कि आज एक नए सिरे से ये जो लड़ाई है ना वो हमें देखने को मिलेगी। और स्पिनर्स खास करके मुझे ज्यादा विश्वास स्पिनर्स को है कि जिस तरह की सरफेस दुबई में नजर आ रही है। पिछले महीने में दुबई में था, एक T20 टूर्नामेंट में कवर कर रहा था। आप जितने भी फ्रेश विकेट दे दुबई में, वो सारी की सारी विकेटें जो हैं वो टायर्ड हैं इस समय। इसका मतलब ये है कि वो ड्राई रहेगी, वो स्लो सरफेस रहेगी, और यहाँ पर हमारी जो बॉलिंग अटैक है जी। उनमें ज्यादा वेरिएशंस है और ज्यादा कंप्लीट नजर आ रही है अगर हम कंपेयर करें जी। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक से। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा इंडिया के लिए गोइंग इनटू दिस बिग गेम आनंद। मैं तो चाहता हूं सर कि पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम, सब ट्रेविस हेड को यही बोले, भाई तुमसे ही उम्मीद है, तुम ही चमक सकते हो। सारा प्रयोग खुद ही उसको प्रेशर डाल डाल के उसको स्लेज कर दे। ये ऐसा, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज सब उम्मीद कर रहे हैं कि स्पिनर उसको आउट करेगा। मुझे लग रहा है कि मोहम्मद शमी उसकी बोल्ड निकालने वाला है।
अब ये एक फैन की तरफ से उम्मीद है कि भाई जैसा वो ऑफ स्टंप कार्टव्हील होके जाए और कैसा वहां पर ऑस्ट्रेलिया के हौसले पस्त हो जाएं। मैं बस जल्दी से कोशिश करूंगा कि उमेश से जुड़ें। उमेश योगराज सिंह जी के साथ हैं जी, चलिए आप योग पाजी साथ हैं। हाँ, योग पाजी को पूछिए कि उनका मूड क्या है और उनके हिसाब से उन्होंने देखा होगा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है ट्रेविस हेड, इसको कैसे आउट किया जाए। योग पाजी को पहले सत श्री अकाल दसें जी। योग पाजी, आनंद आपको सत श्री अकाल कह रहे हैं। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नहीं, योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह। सारे कबूल करे हो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, आज फतेह होनी है, पर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। ट्रेविस हेड की जिक्र कर रहे थे, आनंद ने कहा कि यार एज ए फैंस कि आज शमी विकेट निकाले, क्योंकि ट्रेविस हेड ने दुखी भी किया था पिछले वर्ल्ड कप में। ट्रेविस हेड के लिए अब क्या प्लान आपके दिमाग में चल रहा है? मेरा ख्याल मेरे से ज्यादा तो बहुत सारे दिग्गज दिमाग वहां पे बैठे। गौतम गंभीर हैं, रोहित शर्मा है, उनका बड़ा अच्छा सोच रहे हैं। अब देखो ना, चक्रवर्ती की हम बात कर रहे थे। आई बिलीव कि बैट्समैन आउट नहीं होता, बैट्समैन को आउट किया जाता है। 99% लोग, उमेश बात पता क्या है, कोचिंग की बात चली एक बार तो मैंने कहा बॉल वही है, फेंकने वाला चाहिए, बल्ला हाथ में हो, खेलने वाला चाहिए, और जब फील्डिंग करता हो तो सुपरमैन युवराज सिंह जैसा चाहिए। सो बात यह है कि आदमी जहां पे बेस्ट खेलता है वहीं पे आउट होता है। ये एक बड़ी कमाल की बात बता रहा हूं। जो उसका बेस्ट शॉट है उसका वीकेस्ट पॉइंट है। एल्विन कालीचरण ने 187 किया वर्ल्ड 11 का, तो लोगों ने कहा, डेनिस ली ने बोला सर व्हाट बैटिंग, ही सेज नो, यू शुड सी हाउ मेनी बॉल्स आई हैव डिफेंडेड। मैंने कितनी बॉल रोकी हैं, वो करामात है इतने रन की। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैट्समैन की कहीं ना कहीं जो वीकनेस नहीं होती तो उसका बेस्ट शॉट वो वीक होता है, वहां पे उसको आउट करना चाहिए। आपने कॉम्बिनेशन की बात की, क्या ना, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे कि चाइना मैन कुलदीप यादव और प्लस वरुण, तो कॉम्बिनेशन की बात बाकी एक्सपर्ट से भी करेंगे। तो पहले योगराज जी से, योगपाल से ही पूछ लो कि क्या 4 स्पिनर खिलाएं कि पाकिस्तान के साथ जो टीम खिलाई उसको खिलाएं। बिल्कुल पाजी, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि जो सेम कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के खिलाफ उतारा, या अभी जो चल रहा है पैटर्न के वही 2 फास्ट और ये स्पिनर खेल ही रहे हैं और प्लस हार्दिक पांड्या हमारे पास है, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? 3 स्पिनर, 4 या 3 फास्ट बॉलर, क्या देखते हो आप? देखो जी, आप कुछ भी करो, मेरे हिसाब से 4 ट्रम्प कार्ड है जो मैं सोचता हूं कॉम्बिनेशन में। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, राइट आर्म लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म चाइना मैन। ठीक है, वो किसी को समझ नहीं आ रहा है। दूसरा जो मैं कह रहा हूं, जो मैं सोचता हूं, अक्षर पटेल को थोड़ा सा ड्रॉप किया जाए, उसकी जगह हार्दिक पांड्या आ जाए। बात कुछ नहीं है, हार्दिक पांड्या और अय्यर कहीं इकट्ठे ब्लास्ट हो गए ना सर, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ब्लास्ट ही हो जाएगी, आपको बता देता हूं। बिकॉज वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो कभी भी गेम चेंजर्स हैं दोनों। सो अगर हमें बड़ा अच्छा स्टार्ट मिलता है ऊपर से, और हम ये चाहते हैं कि 15 लास्ट के ओवर जो है या 20 ओवर जो है वो इन दोनों को मिल जाए, प्लस अक्षर पटेल आ जाए, तो सर वी कैन स्कोर मोर देन 350-400 रन। कॉम्बिनेशन बॉलिंग डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए आज के मैच की अगर बात की जाए? जहां तक फास्ट बॉलर का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ ठीक ही है। लेकिन आप ये देखो ना कि हम जितने भी मैच जीत रहे हैं, तो वो शमी ने 5 विकेट निकाले थे। हाँ, हम जितने भी मैच जीत रहे हैं, स्पिनर्स जिता रहे हैं हमें। चक्रवर्ती नहीं खेला था, फिर भी हम जीत रहे थे। चक्रवर्ती ने आके तो चक्कर, जैसे आपने कहा, घुमा ही दिया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो उमेश, मैं इसको इस बात को आगे ले फास्ट चलते हैं बॉलर, जरा। जी बिल्कुल, देखिए यही बात हो रही थी लगातार कि आखिर होना क्या सबीना। लेकिन मोंटी पाजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोंटी भाई, एक समस्या जो भारतीय टीम में नजर आ रही है वो है विकेट के पीछे। लोकेश राहुल बहुत कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे हैं एज अ विकेट कीपर। परफॉर्मेंस भी